हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल से और नौकरी। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं एडिटोरियल के 5000 एमसीक्यू बुक से उसके महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट्स को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 16 का पहला क्वेश्चन है, द फ्रैक्चर्ड हिमालय इंडिया तिब्बत चाइना 1949 62 पुस्तक के लेखक कौन है? तो पहला का हमारा आंसर है ए निरुपमा। हमारे पहले का आंसर है ए निरुपमा राव। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? तो 2 नंबर का हमारा आंसर है बी धौलाधर और फिर पंजाल। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, दिए गए प्रश्नों का सही मिलान करना है। तो 3 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी भटकल कर्नाटक, एलेप्पी केरल, काकीनाडा आंध्र प्रदेश, तूतीकोडिन तमिलनाडु। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो 4 का हमारा आंसर क्या हो गया? बी काली मिट्टी। दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है? तो 5 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी राजस्थान। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, दिए गए विकल्पों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो 6 का हमारा क्या हो जाएगा आंसर? डी 2 और 3 नीली क्रांति उर्वरक उत्पादन और पीली क्रांति अंडा उत्पादन। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाले मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। 7 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी वृष्टि। पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना किसने दी थी? तो 8 का हमारा आंसर हो जाएगा बी इमैनुएल कांट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में किसका मिलान सही नहीं है? तो 9 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़। रामसर सम्मेलन संबंधित है। 10 का हमारा आंसर हो जाएगा सी आर्द्र भूमि से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, दिए गए विकल्पों में कौन वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो 11 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑर्गन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यदि किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है तो ये वस्तुएं किस प्रकार की है? तो 12 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी निम्न स्तरीय वस्तु। किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति का प्रयोग में नहीं लाया जाती? 13 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए निवेश पद्धति। दिए गए विकल्पों में किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी? 14 का हमारा आंसर हो जाएगा सी 5वीं पंचवर्षीय योजना। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो 15 का हमारा आंसर हो जाएगा ए त्वरण का हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बल का हो जाएगा न्यूटन, गाड़ी का हो जाएगा जूल और आवेग का न्यूटन सेकंड। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उसे बाहर निकल जाता है। तो 16 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जड़त्व के कारण। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होता है? तो 17 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सर्वाधिक प्रत्यास्था वाला पदार्थ निम्न में से कौन सा है? तो 18 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी क्वार्टर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, विशिष्ट ऊष्मा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 19 का क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ए विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एरोसोल का उदाहरण नहीं है? 20 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? टी जल में तेल। 21 को देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। 21 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, परमाणु नाभिक रदरफोर्ड। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सोडियम के एक परमाणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 22 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी 10। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न कौन हाइड्रो अम्ल के उदाहरण है? 23 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी HCl। बॉयल चार्ल्स एवं अवोगाड्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप से क्या कहलाता है? 24 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी आदर्श गैस नियम। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जीवाणु विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है? 25 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए लुई पास्चर। माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? 26 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए प्रोटीन।
प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 27 का हमारा आंसर क्या है? सी, इसमें रक्त कणिकाएं होती हैं। हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित करता है? 28 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, यकृत। निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? 29 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, प्रमस्तिष्क। ग्राम सभा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? 30 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 243 का ए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया? तो 31 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, ऑस्ट्रेलिया। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का उल्लेख संविधान उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 32 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये आर्टिकल 129। भारत संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? तो 33 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, दूसरे। राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो 34 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, भाग 17। संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से क्या उल्लेखित नहीं है? तो 35 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, धार्मिक न्याय। संविधान की किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया? तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, 97वां संविधान संशोधन 2011। निम्नलिखित में से किस संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? 37 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, स्वर्ण सिंह समिति। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? तो 38 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो 39 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, राज्य सरकार। कुड़ू महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो 40 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, इंद्रप्रस्थ। भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो 41 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, घोड़ा। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो 42 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, चंद्रदेव। दीवान खैरात निम्न में से किस शासक से संबंधित था? तो 43 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, फिरोज शाह तुगलक। एक आसम गोलाकार स्तंभ निर्माण विधि किस काल की कला की विशेषता है? तो 44 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, मौर्य कला, मौर्य काल की है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? 45 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, दिल्ली में। सिंधु काल में सीसा निम्नलिखित में से कहाँ से आयात किया जाता था? 46 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, ईरान। सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो 47 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, शिशुवध प्रतिबंध वेलेजली, सती प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिक, दास प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड एलन ब्रो, हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछा गया है, कौन थे? तो 48 का हमारा आंसर हो जाएगा टी, बदरुद्दीन तैयब जी। पुनः सार्वजनिक सभा के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो 49 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, एम जी रनाडे। इनाम कमीशन की स्थान किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? इनाम कमीशन जो है कब हुआ था? तो 50 का हमारा हो जाएगा डी, लॉर्ड डलहौजी के समय। 50 का हो गया। अब हम अपने अगले सेट को देखते हैं। तो हमारा अगला सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 17। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन डी, इनमें से सभी, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अरावली पहाड़ियाँ के पश्चिमी छोर से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? अरावली पहाड़ी के जो पश्चिमी छोर है वहाँ से कौन सी नदी निकलती है? 2 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, ये और बी दोनों, लूनी और माही नदी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सैंडल पीक अवस्थित है, सैंडल पीक कहाँ अवस्थित है? उत्तरी अंडमान में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दिए गए विकल्पों में कौन कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? तो 4 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, पैनगंगा। भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? 5 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, दक्कन के पठार में। उत्तरी मैदानों में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाएं जो पंजाब से लेकर बिहार तथा दिल्ली से पटना की विस्तृत होती है उसको क्या बोलते हैं? तो 6 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, लू। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता विकासशील या विकसित देशों में समान नहीं होती? तो 7 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, तकनीकी उन्नति। जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो 8 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, अप्रत्यक्ष कर है। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहा जाता है? 9 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, निजीकरण। आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है?
तो 10 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, प्रत्यक्ष संबंध है। निम्नलिखित में कौन सा घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है? तो 11 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से सभी, प्रदूषण, ग्रीन हाउस प्रभाव और ओजोन क्षरण। क्योटो प्रोटोकॉल को किस वर्ष UNFCCC द्वारा स्वीकार किया गया? 12 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 12 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, 1997। निम्नलिखित प्रश्नों का सही सुमेलित करना है, तो क्या हो गया? 13 का हमारा आंसर सी, सिमलीपाल उड़ीसा में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, और सरिस्का जो है ये कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सत्य फल किसमें विकसित होता है? 14 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, अंडाशय में। कॉड लिवर तेल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? 15 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, विटामिन डी। निम्न में से किसे प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? 16 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, राइबोसोम को। वह जीव जिसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है को क्या कहा जाता है? तो 17 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, प्रोकैरियोटिक। निम्नलिखित में कौन संश्लेषित भूमिगत तना का एक उदाहरण है? तो 18 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, आलू। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन फ्लोएम के बारे में सही है? 19 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, फ्लोएम फोटोजेनेटिक उत्पादों का परिवहन करता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, स्थलीय हरे पौधों की पत्तियों में कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? 20 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 20 का आंसर हो जाएगा ए, 1%। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है क्योंकि ये क्या बनाता है? 21 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, एसिटिलीन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, एन कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 22 का हमारा आंसर है डी, 32। आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताइए जिसमें ऐसे तत्व हैं जो सभी गैस हैं। तो 23 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, समूह 18। प्रेरक वह रासायनिक पदार्थ है जो जल में घुलकर मुक्त करता है। 24 का हमारा आंसर हो गया डी, OH माइनस आयन। स्थितिज ऊर्जा के प्रबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 25 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, सभी असत्य हैं। स्थितिज ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा है, ऊंचाई में परिवर्तन होने पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है। स्थितिज ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है। निम्न में से कौन सी तरंग अनुप्रस्थ नहीं है? कौन सी तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग नहीं है? तो 26 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग। भारत का प्रथम निर्यात उपयोगीकरण क्षेत्र का सृजन हुआ है। 27 का हमारा आंसर हो जाएगा कांडला में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? 28 का आंसर देखते हैं बी, स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो 29 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, झांसी में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान किया गया? तो 30 का आंसर हो जाएगा बी, आर्टिकल 21। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई थी? तो 31 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, ब्रिटेन। भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं। 32 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। निम्नलिखित में से कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है? तो 33 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और लोकपाल। जनसंख्या नियंत्रण में परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची में किस सूची का विषय है? तो 34 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, समवर्ती सूची। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? 35 का आंसर हो जाएगा राज्यपाल। ए, निम्न में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? 36 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, अशोक मेहता समिति। सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो 37 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, मंत्रिमंडलीय सरकार है ब्रिटेन, केंद्रीय राज्य उपबंध कनाडा, आपात उपबंध ये हमारा जर्मनी से, मूल अधिकार अमेरिका। सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? 38 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, वजीर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किस शासक के समय हुई थी? तो 39 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, अकबर के समय। अगले क्वेश्चन को देखते हैं,
मंदसौर अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो 40 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए यशोवर्मन। हेन सांग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? 41 का हमारा आंसर हो गया डी, सभी सत्य हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में आया भारत आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सी यूकी में वर्णित है। हेन सांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य एवं शिव की प्रतिमा का भी पूजन किया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो 42 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, सतलज। उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया था? तो 43 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, शाह आलम द्वितीय ने। प्रथम जैन तीर्थंकर अरिस्टो नेमी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो 44 का हमारा आंसर हो जाएगा ये, शंख। लंगर व्यवस्था को किस सिख गुरु ने स्थायी बना दिया था? 45 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, गुरु अंगद। निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया था? तो 46 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, वॉरेन हेस्टिंग्स। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया था? 47 का आंसर हो जाएगा बी, 1906। आर्थिक सहयोग एवं और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो 48 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी, पेरिस में। 49वीं समानांतर रेखा किन देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? 49 का आंसर हो जाएगा ये, यूएस और कनाडा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन मूल राशि नहीं है? 50 का आंसर क्या हो जाएगा डी, आयतन। चलिए दोस्तों, अब अगले सेट को देखते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 18 का पहला क्वेश्चन है, लाल मिट्टी की प्रकृति होती है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या होती है? अम्लीय। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। डंकन पास निम्न में से किसके मध्य स्थित है? तो 2 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच। किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3 का ए, जवाहरलाल नेहरू। किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? 4 का आंसर क्या हो जाएगा ए, केवलादेव घाना नेशनल पार्क। आपको कमेंट में ये बताना है कि केवलादेव घाना नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। त्रिशूल पर्वत शिखर किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? 5 का आंसर क्या हो जाएगा सी, उत्तराखंड। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। माही सुगंधा निम्न में से किस फसल की प्रजाति है? तो 6 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, धान। बाजार का नियम निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? 7 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी, जेपीसी। किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग की प्राथमिकता दी गई थी? तो 8 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, दूसरी। सर्वप्रथम किस देश में मूल्य वर्धित कर वैट को लागू किया गया था? तो 9 का हमारा आंसर हो जाएगा टी, फ्रांस। एकमात्र सेंचुरी कौन सी है जहाँ कश्मीर महामृग पाए जाते हैं? तो 10 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए, दाचीग्राम। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है? 11 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास, वन्य उत्पादों पर प्रयोग और विकास, वन्य भूमि के वनस्पतियों एवं प्राणी का परीक्षण। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? 12 का हमारा आंसर हो जाएगा जी, रोशन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा बल सदैव आकर्षित होती है? तो 13 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, गुरुत्वाकर्षण बल। निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो 14 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, ध्वनि तरंग। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। शुष्क क्षेत्र का धनोद एनोड किसका बना हुआ था? तो 15 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, कार्बन का। हर चरित्र में यम चेटी का उल्लेख मिलता है, यम चेटी होते हैं। तो 16 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी, रात्रि में पहरा देने वाली स्त्री। चिदम्बरम का चोल मंदिर किस धार्मिक समूह से संबंधित है? 17 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी, नैनार। किसी विलियन में विलियन की कुल मात्रा तथा उसमें उससे मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है? 18 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए, विलियन की सांद्रता। निलंबन कणों का आकार कितना होता है? 19 का आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अम्ल क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया कर निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न करता है? 20 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, हाइड्रोजन। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो 21 का क्या हो जाएगा डी, सभी सुमेलित हैं। नाभिकीय मॉडल रदरफोर्ड, ग्रहीय मॉडल नील्स बोर, क्वांटम मॉडल इरविन श्रोडिंगर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा सहसंयोजक बंधन होता है? तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा ए, एकल सहसंयोजन बंधन। आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है? 23 का आंसर हो जाएगा बी, वर्ग 2। लूनर कास्टिक निम्न में से किसे कहा जाता है? तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा
डी सिल्वर नाइट्रेट को। निम्नलिखित में से किसका हृदय 4 कक्षीय होता है? 25 का आंसर हो जाएगा ए पक्षी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो 26 का आंसर हो जाएगा डी यकृत, शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है? 27 का आंसर क्या हो जाएगा? सी महाशिरा। वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित रचनाओं में कौन जिम्मेदार है? तो 28 का हमारा आंसर हो जाएगा डी स्टोमेटा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव परागणकारी है? परागणकारी है तो 29 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी सभी चमगादड़, पक्षी और मधुमक्खी। खानवा का युद्ध बाबर और किस शासक के बीच हुआ था? 30 का हमारा आंसर हो जाएगा सी राणा सांगा। दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित द्वैतवाद किस संत से संबंधित है? 31 का हमारा आंसर हो जाएगा डी निम्बाचार्य। सल्तनत काल में कृषि विभाग से संबंधित है। 32 का आंसर क्या हो जाएगा? बी दीवाने को ही। द्वितीय जैत संगीति कहाँ हुई थी? 33 का आंसर हो जाएगा ए वल्लभी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रसिद्ध अरबी लेखक अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो 34 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी महमूद गजनवी। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ निम्न में से है? सामवेद जो है का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? 35 का आंसर क्या हो जाएगा? ए पंचवीस। गांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 36 का हमारा आंसर हो जाएगा ए जवाहरलाल नेहरू ने। भारत का पहला समाचार पत्र था। 37 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी बंगाल गजट। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? 38 का हमारा आंसर हो जाएगा सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। 39 का हमारा आंसर हो जाएगा डी विश्व भारती रविन्द्रनाथ ठाकुर। अभिनव भारत बी.डी. सावरकर। वेद समाज केशव चंद्र सेन। देव समाज पंडित शिवनारायण अग्निहोत्री। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा सम्मिलित नहीं है पूछा गया? तो 40 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी मौलिक कर्तव्य का विचार अमेरिका। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 41 का आंसर हो जाएगा ए आर्टिकल 109। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? 42 का आंसर हो जाएगा ए राज्यों का संघ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। धर्म आदि के आधार पर विभेद या प्रतिषेध एक मूल अधिकार है। निम्न में से किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है? तो 43 का हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सी समता का अधिकार। निम्न में से कौन सा कथन असत्य पूछा गया है? तो 44 का हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सी उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो 45 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी PVN राव समिति। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था? 46 का आंसर क्या हो जाएगा? बी 69वां संविधान संशोधन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वोहरा समिति का संबंध किससे है? 47 का हमारा आंसर हो जाएगा डी राजनेता तथा अपराधियों की साठगांठ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक ही राज्य में बहने वाले भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो 48 का हमारा आंसर हो जाएगा सी लूनी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व कप फुटबॉल के प्रथम विजेता देश कौन है? तो 49 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी उरुग्वे। निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ यवनों का भारत पर आक्रमण के विषय में बताता है? 50 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी गार्गी संहिता। ओके दोस्तों, हम अपने अगले सेट को देखते हैं। हमारा अगला सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 19। इसका पहला क्वेश्चन है। किसी क्षेत्र को मरुस्थल माना जाएगा यदि यदि तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 का हमारा आंसर है सी वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दिए गए विकल्पों में कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो 2 का हमारा आंसर हो जाएगा सी घाघरा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस दर्रा से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? 3 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी यांगियाब दर्रा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 90 ईस्ट रेंज कहाँ पर स्थित है? 4 का हमारा आंसर ए हिंद महासागर। भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु योजना आयोग ने किस वर्ष सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया था? तो 5 का हमारा आंसर हो जाएगा बी 2004। दिए गए प्रश्नों का सही मिलान करना है। 6 का हमारा आंसर हो जाएगा सी का ए हो जाएगा। प्राथमिक हो जाएगा मधुमक्खी पालन। द्वितीयक हो जाएगा जूते का कारखाना। तृतीयक हो जाएगा सलाहकारी संस्था। पश्चिम बंगाल का रानीगंज प्रसिद्ध है। 7 का हमारा आंसर हो जाएगा डी कोयला क्षेत्र से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो 8 का हमारा आंसर हो जाएगा बी फिनलैंड। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? 9 का हमारा आंसर हो जाएगा डी
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? 10 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए अमेरिका। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 11 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी आर्टिकल 117। आर्टिकल 117 अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है वर्णित है? अनुच्छेद 117 में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं संविधान के किस भाग में उल्लेखित किए गए हैं? तो 12 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी भाग 14 भाग 14 में है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है तो 13 का हमारा आंसर हो जाएगा डी बंदी प्रत्यक्षीकरण। सशरीर प्रस्तुत होना, परमादेश हम आदेश देते हैं, प्रतिषेध अधीनस्थ न्यायालय के लेख, अधिकार परीक्षा किसी अधिकार से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति में निम्न में से किसके पास होती है? तो 14 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी प्रधानमंत्री। निम्न में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? तो 15 का हमारा आंसर हो जाएगा ये आर्थिक कार्य विभाग। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 16 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए 5। औरंगजेब के संबंध में कौन सा कथन असत्य है पूछा गया? तो 17 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी इसने गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दिया। विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री डोमिंगो पायस किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो 18 का हमारा आंसर हो जाएगा डी कृष्णदेव राय। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वैदिक सभ्यता में आर्यों की प्रशासनिक इकाई को कितने भागों में बांटा गया था? 19 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी 5। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो 20 का हमारा आंसर हो जाएगा बी मोहनजोदड़ो। ऋग्वैदिक कालीन नदियों में सदा नीरा किस नदी का प्राचीन नाम है? 21 का हमारा आंसर हो जाएगा डी गंडक। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? 22 का हमारा आंसर हो जाएगा ए श्रावस्ती में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस स्थान पर साइमन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में घायल हुए थे? 23 का हमारा आंसर हो जाएगा ए लाहौर। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी को लाभ को संतावना पुरस्कार कहा था? 24 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए एलन कैंपबेल जॉनसन ने। अपने अधीनस्थ संबोधन के समय किसने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? 25 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी सुभाष चंद्र बोस। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किसने दिया था? 26 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी सलीमुल्लाह खां। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं या कार्बोहाइड्रेट इनमें से किससे मिलकर बना होता है? 27 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन से। निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो 28 का हमारा आंसर हो जाएगा सी एपिनेफ्रिन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है तो 29 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी 29 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन अनुवांशिक रोग है? तो 30 का हमारा आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सीजोफ्रेनिया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन जीव निमोटोडा संघ के अंतर्गत आते हैं? तो 31 का हमारा आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लार में मुख्यतः कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं? 32 का ए 2। निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है? तो 33 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी ग्लूकोज को। अधिकांश कीट शोषण करते हैं? 34 का हमारा आंसर हो जाएगा बी वातक तंत्र से। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? 35 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए परावर्तन और व्यतिकरण। तंतु प्रकाशिकी संचार से संकेत किस रूप में प्रवाहित होते हैं? तो 36 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी प्रकाश तरंग के रूप में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यदि एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाए तो उसका आवर्तकाल ध्रुवों पर होगा? 37 का क्या हो जाएगा आंसर? बी न्यूनतम। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? 38 का ए अधिक होता है। जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय गति से त्वरित होती है तो निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तित होता है? 39 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी दिशा। किस अक्रिय गैस को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैस के परमाणु की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन विद्यमान है? 40 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हीलियम।
अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सी गैस निर्माण करता है? तो 41 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है? 42 का डी, सोडियम और पोटेशियम दोनों को। निम्न में से हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक तत्व क्या है? तो 43 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ट्राइटियम। एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो 44 का आंसर हो जाएगा डी, C2H2। ब्लैक गांधी निम्न में से किसका उपनाम था? तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, मार्टिन लूथर किंग। ऑस्कर के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म कौन थी? 46 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, मदर इंडिया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 47 का बी, 5 अक्टूबर। मंडप और रथ की शैली के मंदिरों की विशेषताएं हैं? 48 का हमारा आंसर क्या आ जाएगा? बी, मामल्ल शैली। निपक आंदोलन के प्रणेता थे? 49 का आंसर क्या आ जाएगा? सी, दादू दयाल। खेल ही जीवन है का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? 50 का हमारा आंसर क्या आ जाएगा? बी, जॉन डेवी। तो दोस्तों हम अपने अगले सेट को देखते हैं। और अगला सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 20। समझौता ज्ञापन की पद्धति सर्वप्रथम किस वर्ष शुरू की गई थी? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का सी, 1987 से 88 तक। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड NAEB की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? 2 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, 1992 में। रेखी समिति का संबंध निम्न में किससे है? 3 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, अप्रत्यक्ष कर से। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? 4 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, 8वीं। निम्नलिखित में से किस मंदिर में 12 मीटर ऊंचे एक शिखर है जो भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का प्रथम उदाहरण है? 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, दशावतार मंदिर, देवगढ़ में जो स्थित है। जलोढ़ मिट्टी में किसकी उपलब्धता सर्वाधिक होती है? तो 6 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, पोटास। माउंट हैरियट किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो 7 का हमारा आंसर जाएगा बी, दक्षिणी अंडमान का। ब्राह्मणी एवं वैतरणी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो 8 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, महानदी। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो 9 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, चांगला। चांगला जो है मेघालय से सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जल में आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि से कौन सा रोग होता है? 10 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, ब्लैक फुट। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो 11 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली। बामनी राज में अमीर जुमला किस विभाग से संबंधित था? 12 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, अर्थ विभाग का अध्यक्ष। सनकादि संप्रदाय से संबंधित संत निम्न में से हैं? 13 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, निम्बकाचार्य। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन करने वाले सल्तनत कालीन शासक कौन थे? तो 14 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, इल्तुतमिश। सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित करना है। 15 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। हेमिस मठ कहाँ पे स्थित है? ये लद्दाख में है। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश। बोधिमंडा मठ जो है बोध गया। और नामग्याल मठ यह धर्मशाला में। अशोक के किस अभिलेख में धम्म की व्याख्या की गई है? तो 16 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, 11वां। रेशम बनाने की तकनीक का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? 17 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, चीन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सविनय विज्ञान आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहाँ पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था? तो 18 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, धरसाना में। चोलों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन एक ब्राह्मणों का संगठन था? 19 का आंसर हो जाएगा डी, सभा। 1857 की क्रांति तथा संबंधित स्थान को सम्मिलित करना है। 20 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, लियाकत अली खान, इलाहाबाद। खान बहादुर खान, बरेली। अजीमुल्ला खान, फतेहपुर। बेगम हजरत महल, लखनऊ। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संबंधित है? 21 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, शिक्षा से। 1832 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में किसने निभाई थी? 22 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, केशव चंद्र सेन ने। निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? 23 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, रॉलेट एक्ट। भारत की संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव पर किया गया था? 24 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, कैबिनेट मिशन। निम्नलिखित में से मैकियावेली के लिए सरकार का कौन सा रूप आदर्श है? तो 25 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, गणतंत्र। निम्नलिखित में कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? 26 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? 27 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, समानता का अधिकार। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व को शामिल करने का मुख्य कारण क्या है? तो 28 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। निम्नलिखित में कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? तो 29 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? 30 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, केवल लोकसभा में। जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। 31 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, जलीय वातावरण में। नदी का प्रदूषण मापा जाता है। नदी का जो प्रदूषण है किसे मापा जाता है? 32 का हमारा आंसर है डी, जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? 33 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, नेपाल में। लघु रेडियो तरंगों की खोज निम्न से किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? 34 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, हेनरी हर्ट्ज। कील उखाड़ने का हथौड़ा किस उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है? 35 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, प्रथम उत्तोलक श्रेणी। निम्नलिखित में कौन सी युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है? 36 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से सभी। टरबाइन, डायनेमो, पवन चक्की। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। गुरुत्वीय त्वरण जी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 37 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, जी अदिश राशि है। द्रव्यों के तापमान में वृद्धि करने पर उसकी सहनता पर क्या प्रभाव पड़ता है? 38 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, घटता है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व विद्युत धारा का चालक है? तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, सिल्वर। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होता है? तो 40 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, जल का प्रकाश अपघटन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्र की संपदा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? 41 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, मुद्रापूर्ति को। बंदी की दुविधा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 42 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, कीरा सिद्धांत के अंतर्गत स्थितियों में से एक है। यूएनडीपी का बहुआयामिक निरंतरता सूचकांक कितने प्रतियों से मिलकर बना है? तो 43 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, 10। मनुष्य की जीभ के किस भाग में कड़वाहट की संवेदना होती है? तो 44 का आंसर हो जाएगा बी, पिछला भाग। निम्नलिखित में कौन सा एक एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? तो 45 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, पेप्सिन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है? 46 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, विटामिन डी। निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियाँ क्रॉस करती हैं? तो 47 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, ग्रसनी। रक्त में मूत्रामल के उच्च स्तर के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? 48 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, गाउट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होते हैं जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है? 49 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, आइरिश। गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो निम्न में से किसमें पाया जाता है? 50 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, क्षुद्रांत में। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी वीडियो पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।